अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम्स की, जिसमें से जो मेन हम बात करेंगे वो होगी कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की। अब जो डिसऑर्डर्स होते हैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के, लाइक वायरलाइजेशन, जिसकी हम इस मेन वीडियो में बात करेंगे, वो देखा गया है कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसको जो जोनल रेटिकुलरिस होता है वीनो के, वहाँ से डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं। एंड ये जो पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें से मेन जो चीज़ याद रखनी है वही जिधर 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी वाला ब्लॉकेट है, ये एरिया याद रखना है। वैसे जो पूरा फ्लो चार्ट है हमने एक ज़माने में सेकेंड ईयर में पूरा याद किया था इन सारे नाम के साथ। ये सारे इसमें क्या कहते हैं एड्रीनल हार्मोन्स की प्रोडक्शन को उन्होंने बताया किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमने सारा पढ़ा था। तो वीनो का जो डिहाइड्रोक्सी एपिएंडोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन, इनसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और टेस्टोस्टेरोन का फिर ओवरऑल जो बॉडी में फंक्शन होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एंड्रोजन्स होते हैं वीनो के एड्रीनल ग्लैंड वो भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और जब भी हम डिजीज़ पढ़ेंगे वो इस 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से पड़ेंगे, एंजाइम के, इस एंजाइम के ब्लॉकेट की वजह से ये जो प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से हम अभी आगे देखेंगे क्या एक इफेक्ट होता है। तो जो कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजियाज हैं, दीज आर बेसिकली सेवरल ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड मेटाबॉलिक एरर्स विच आर क्या कहते हैं विच आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द deficiency of any particular enzyme, एंड देन दे आर सीन एज इन्वॉल्वमेंट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल। इसके अलावा और भी जो बाकी सारे वो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो कॉर्टिसोल हो गए, जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हो गए, और जो टेस्टोस्टेरोन हो गई, उनकी प्रोडक्शन के साथ वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं, हिंडर करते हैं। तो वी नो की जो डेफिशिएंसी हो जो कॉर्टिसोल होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ ACTH। ऐसा हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जब कॉर्टिसोल जब वो होगा कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ACTH प्रोड्यूस होता है, ताकि भाई कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन नॉर्मल रहे। तो अभी हम 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम्स हैं वो पढ़ेंगे। तीन मेन बेसिकली सिंड्रोम्स होते हैं कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में भी। तीन मेन इनकी वो हैं क्लासेज हैं। फर्स्ट क्लास इज योर सॉल्ट वेस्टिंग एड्रीनोजेनिटलिज्म विच इज़ नोन एज क्लासिक एड्रीनोजेनिटलिज्म। सेकंड इज योर सिंपल वायरलाइजिंग एड्रीनोजेनिटलिज्म एंड थर्ड इज योर नॉन क्लासिक एड्रीनोजेनिटलिज्म। तो इन तीनों को पढ़ना होगा। सबसे पहले हम सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम की बात करते हैं। इसमें बेसिकली देयर इज़ एन इनएबिलिटी टू कन्वर्ट प्रोजेस्टेरोन इनटू डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन क्योंकि देयर इज़ टोटल लैक ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज। अब यहाँ पे क्या होता है, टोटल ब्लॉकेज हुई होती है, टोटल लैक होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का। एज ए रिजल्ट प्रोजेस्टेरोन इस कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता और जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आगे हम देख सकते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी नहीं बन पाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी नहीं बन पाएंगे। सिंस जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो नहीं बन पाते, एज ए रिजल्ट इसमें क्या होती है, इसमें सॉल्ट वेस्टिंग हो रही होती है। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिसोल की भी डेफिशिएंसी हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ACTH के लेवल्स बढ़ जाते हैं। कि देयर इज ब्लॉक इन कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टू डीऑक्सीकोर्टिसोल विच रिजल्ट्स इन डेफिशिएंट कॉर्टिसोल सिंथेसिस एंड ड्यू टू टोटल लैक ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज देयर इज ऑल्सो नो सिंथेसिस ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ये जो इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं ये आफ्टर बर्थ प्रेजेंट करने लग जाते हैं। फीमेल्स में फौरी आफ्टर बर्थ जैसी क्या कहते हैं न्यूबॉर्न फीमेल बॉर्न होती है वैसी इसमें सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। सॉल्ट वेस्टिंग के सिम्टम्स मिलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया मिलता है, हाइपरकैलीमिया मिलते हैं। एंड देन एज रिजल्ट हमको एसिडोसिस मिल रही होती है, हाइपोटेंशन मिल रही होती है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स मिल रहा होता है, एंड देयर इज ऑल्सो अ चांस ऑफ डेथ। और फीमेल्स में वायरलाइजेशन के सिम्टम्स बहुत मिल रहे होते हैं। वायरलाइजेशन मीनिंग कि उनमें मैस्कुलिनाइजेशन होने लग जाती है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा होता है, इन दो की सिंथेसिस नहीं हो रही होती, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है, जो सेक्स के स्टेरॉइड्स हैं हमारे, जो एंड्रोजन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही होती है। इसकी वजह से फीमेल में वायरलाइजेशन होने लग जाती है कि दे आर रिकगनाइज्ड इन द फीमेल एट बर्थ, वेयरएज मेल्स में अगर किसी मेल को ये डिसऑर्डर हो, एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम हो, सॉल्ट वेस्टिंग वाला, क्लासिकल टाइप वाला, तो उनमें मेल्स में यूजली जो सिम्टम्स होते हैं दे कम टू क्लिनिकल अटेंशन आफ्टर 5 to 15 डेज़। एंड दे कम आफ्टर 5 to 15 डेज़ क्योंकि मेल्स में तो इतनी मैस्कुलिनाइजेशन जो है वो इतनी मतलब डिफ्रेंशिएटेड या प्रोनाउंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन मेन जो इनमें सिम्टम्स मिल रहे होते हैं वो सॉल्ट वेस्टिंग के मिल रहे होते हैं, लाइक सॉल्ट लॉस एंड हाइपोटेंशन। तो ये पहली वो थी क्लासिक सॉल्ट वेस्टिंग एड्रीनोजेनिटलिज्म था। अब हम पढ़ते हैं सिंपल वायरलाइजिंग एड्रीनोजेनिटलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली देयर इज़ वायरलाइजेशन प्रेजेंट बट देयर इज़ नो सॉल्ट वेस्टिंग प्रेजेंट, या सिर्फ पार्शल प्रेजेंट होती है कि लाइक जो 1/3 ऑफ द पेशेंट्स होते हैं विद 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी सिर्फ उनको होता है, सबको नहीं होता। कि देयर इज सफिशेंट अमाउंट ऑफ मिनरल और कॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन विच प्रिवेंट्स अ सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस। लेकिन वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनके लेवल कम होते हैं, इससे उनके क्या लेवल्स कम होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है जो ACTH है, ACTH के लेवल्स फिर बढ़ जाते हैं। एज वी कैन सी जब इसके लेवल्स कम होते हैं तो ACTH के लेवल्स क्या होंगे, वो बढ़ जाते हैं। तो ये दूसरी क्लास हो गई। इसके क्या कहते हैं, मेनली इसमें सॉल्ट वेस्टिंग के सिम्टम्स हमें नहीं मिलते क्योंकि इसमें सिर्फ पार्शल सी डेफिशिएंसी हुई होती, पूरा कंप्लीट ब्लॉकेट नहीं हुआ होता।
लास्ट कम्स योर नॉन क्लासिक या लेट ऑनसेट एड्रीनल वायरलिज्म, ये भी बहुत लेटर ऑन इन लाइफ देखा जाता है। इसमें भी वेरी पार्शल डेफिशिएंसी होती है 21 हाइड्रोक्सिलेज की। अगेन कोई सॉल्ट वेस्टिंग के सिम्टम्स नहीं होते और ये कभी कभी एडल्ट्स में जाकर डिटेक्ट होता है कि देर आर माइल्ड मैनिफेस्टेशंस ऑफ वायरलाइजेशन लाइक हर्शिज्म, acne and menstrual irregularities, and it is not diagnosed on routine newborn screening. Usually adults जब या प्री प्यूबर्टल कोई अगर चाइल्ड हो तो उसमें जाके ये वाली जो वो हैं यूजली प्री प्यूबर्टल तो नहीं, पोस्ट प्यूबर्टल जो फिर चाइल्ड होता है या जो कोई यंग एडल्ट होता है उसमें जाके ये वाला जो नॉन क्लासिकल सिम्टम है वो तब जाकर डायग्नोस होते हैं, क्योंकि वही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रॉपर्ली बन नहीं रहे होते उस फीमेल में। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अगर जो भी तरह का एड्रीनोजेनिटलिज्म सिंड्रोम हो, तीनों में जो एड्रीनल ग्लैंड्स होंगे वो बायलेटरली हाइपरप्लास्टिक होंगे। दे विल बी 10 to 15 टाइम्स देयर नॉर्मल वेट ड्यू टू सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ACTH। एड्रीनल कॉर्टेक्स भी थिकन्ड होगा, नोडुलर होगी। कट सेक्शन पे जो हमको कॉर्टेक्स मिलेगा दैट वुड अपीयर ब्राउन बिकॉज ऑफ लिपिड डिप्लीशन। जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स होंगे वो कम्पैक्ट होंगे, ईओसिनोफिलिक होंगे, लिपिड डिप्लीटेड सेल्स होंगे, इंटरमिक्सड विद लिपिड लेडन क्लियर सेल्स। और जो ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो कॉर्टिकोट्रोप्स हैं उसका हाइपरप्लेजिया मिलेगा, क्योंकि ACTH की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही होगी। अब जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो मेनली डिपेंड अपॉन कौन सी तरह का सिम्टम है, कितनी ज़्यादा एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई हुई है, तो इन सारे फैक्टर्स पे वो अफेक्ट करता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि जो हाई लेवल्स होते हैं इंट्रा एड्रीनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट मेडुलरी कैटेकोलामीन सिंथेसिस। हमें पता है एड्रीनल मेडुला से कैटेकोलामीन की प्रोडक्शन होती है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एंड इसके लिए जो इंट्रा एड्रीनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। अब इस केस में क्या होता है, जो स्पेशली जो कंप्लीट 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी वाला केस हो, सिंस वहाँ पे कॉर्टिसोल के लेवल्स लो होते हैं, तो कॉर्टिसोल के लेवल्स लो होने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रॉपर्ली नहीं बन पाएंगे। अब जब सिंस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेडुला होता है, मेडुलरी कैटेकोलामीन है, उनकी सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट सिंस कैटेकोलामीन्स की, जिसमें हमारे पास एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन आ जाता है, सिंस इनकी सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होती, उसकी वजह से हमको ये दो सिम्टम्स मिलते हैं हाइपोटेंशन और सर्कुलेटरी कोलैप्स के। कि सबसे पहले सॉल्ट वेस्टिंग के सिम्टम्स मिलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस। देन ड्यू टू डेफिशिएंट कैटेकोलामीन सिंथेसिस हमको हाइपोटेंशन मिलती है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स मिलता है विच कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ। और कब इसको क्या कहते हैं डायग्नोस किया जाता है, इट कैन बी डायग्नोस एट पेरीनेटल पीरियड, लेटर ऑन इन चाइल्डहुड, या लेस कॉमनली इन एडल्टहुड, जो कि नॉन क्लासिकल टाइप होती है। जो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है, इट लीड्स टू एक्सेसिव एंड्रोजेनिक एक्टिविटी विच कॉजेज साइंस ऑफ मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल्स। किस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे, जो उनकी क्लिटोरिस होगा उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इन्फेंट्स होंगे उनमें सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म मिलेगा, ओलिगोमेनोरिया होगा, हर्शिज्म हो रही होगा, और पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल्स में एक्नी होगी। वेरस मेल्स में किस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, मेल्स में ड्यू टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन हमको इनलार्जमेंट मिलती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। प्री प्यूबर्टल पेशेंट्स में हमको प्रिकॉशस प्यूबर्टी नज़र आती है, और जो ओल्डर मेल्स होते हैं उनमें ओलिगोस्पर्मिया मिल रहा होता है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, जो हमने भी सारा पढ़ा है, दैट शुड बी सस्पेक्टेड इन एनी न्यूनेट विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया। कि कोई भी न्यूबॉर्न जिसका हम जेनिटेलिया से वो नहीं सही से डिसाइफर कर पा रहे हो कि वेदर वो मेल है या वो फीमेल है, तो उसमें कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जो कंडीशन पड़ी है, दे शुड बी सस्पेक्टेड। और उन लोगों को ट्रीट किस तरह करते हैं, क्योंकि इनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी होती है, तो हम एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं टू सप्रेस द ACTH लेवल्स, एंड हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की भी सप्लीमेंटेशन कराते हैं टू बेसिकली reduce the salt wasting या to reduce the symptoms of salt wasting. So that was all related to the adrenogenital syndromes. I hope ये easily समझ में आ गया हो, and thank you.